हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे पैथोलॉजी। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है। वैसे मैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो व्हाट इज़ द पैथोलॉजी वाला लेक्चर आप देख सकते हैं। पैथोलॉजी में दो वर्ड्स आते हैं, पैथो और लॉगोस। पैथो मतलब क्या होता है, डिसीज़, और लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी। तो स्टडी ऑफ द डिसीज़ क्या होता है, पैथोलॉजी। डिसीज़ कब कहते हैं हम लोग, जब जो हमारी फिजियोलॉजी है, नॉर्मल फिजियोलॉजी में कुछ चेंजेस आ जाएं, जैसे कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस अगर आ जाएं, तब उसे हम क्या कहते हैं, कोई पैथोलॉजी डेवलप हो गई। ठीक है, तो पैथोलॉजी को हम लोग दो में डिवाइड करते हैं। एक होता है जनरल पैथोलॉजी और एक होता है सिस्टेमिक पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी में जो जो हम पढ़ेंगे वो सारे बॉडी के सारी सेल्स पे अप्लाइड होता है। यानी कि जो भी जनरल पैथोलॉजी में हम पढ़ेंगे उसके लिए कोई पर्टिकुलर नहीं है कि इस ऑर्गन पे अप्लाई होगी या इस पे, वो पूरी बॉडी की सभी सेल्स पे अप्लाई होती है। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, जनरल पैथोलॉजी कहते हैं। और जो सिस्टेमिक पैथोलॉजी होती है वो एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए होती है। उसमें क्या पढ़ते हैं, पर्टिकुलर सिस्टम के डिसीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने पैथोलॉजी को दो में डिवाइड किया, एक जनरल पैथोलॉजी और एक सिस्टेमिक पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी में हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे क्या, सेल इंजरी, सेलुलर अडेप्टेशन, सेल इंजरी और सेल डेथ। तो हम लोग देखेंगे ये सारे टॉपिक। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेलुलर अडेप्टेशन, सेल इंजरी और सेल डेथ। तो ये सारे इंक्लूडेड होते हैं सेल इंजरी के अंदर। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल सेल है उस पर कोई स्ट्रेस आया, यानी कि कोई ऐसा स्टिमुलस आया है जो उस पर स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, तो वो क्या करेगी, तो तीन प्रकार की इंजरी में डिवाइड होगी। माइल्ड स्ट्रेस अगर है और वो प्रोलॉन्ग्ड रह रहा है तो क्या करेगी, सेलुलर अडेप्टेशन शो करेगी। और अगर मॉडरेट स्ट्रेस है तो वो रिवर्सिबल इंजरी में जाएगी, इरिवर्सिबल में नहीं जाएगी। ये दोनों कंडीशन कैसी होती है, रिवर्सिबल वाली होती हैं। लेकिन अगर सीवियर है, यानी कि वो स्ट्रेस जो बहुत ज़्यादा है या उसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, तब क्या होगा, वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी को शो करेगी। इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल मतलब कि वो नॉर्मल सिचुएशन पे कभी भी रिवर्स नहीं कर पाएगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगी, सेल की डेथ होगी। सेल की डेथ होने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका क्या होता है, नेक्रोसिस, और दूसरा क्या होता है, एपोप्टोसिस। तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखेंगे सेलुलर अडेप्टेशन, क्योंकि जब माइल्ड स्ट्रेस आता है और वो प्रोलॉन्ग्ड रहता है तब क्या शो करती है, सेल अडेप्टेशन शो करती है, यानी कि खुद को चेंज करती है ताकि वो उस सिचुएशन में सर्वाइव कर सके। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, सेलुलर अडेप्टेशन। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 5 टाइप। पहला एट्रोफी, दूसरा हाइपरट्रॉफी, तीसरा हाइपरप्लेजिया, चौथा मेटाप्लेजिया और पांचवा डिस्प्लेजिया। मैंने हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया का अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और हम लोग इसमें भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे एट्रोफी से। ये हम सब क्या पढ़ेंगे, ये सब ये क्या है, सेलुलर अडेप्टेशन। और ये कब होते हैं, जब कोई माइल्ड स्ट्रेस आता है और वो प्रोलॉन्ग्ड रहता है सेल पर, तो सेल क्या शो करती है, अडेप्टेशन शो करती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर अडेप्टेशन कहते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं एट्रोफी से। हम लोग शुरू करेंगे एट्रोफी। ट्रॉफी मतलब क्या होता है, ट्रॉफी मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो जो भी एट्रोफी मतलब जब न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होगी तब क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं एट्रोफी की डेफिनेशन क्या होगी। तो रिडक्शन ऑफ द नंबर एंड साइज, जब किसी भी चीज़ को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो उसका साइज भी कम होगा और उसका नंबर भी कम होगा। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ द नंबर एंड साइज ऑफ द सेल ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट, यानी कि किसी भी ऑर्गन की सेल कब रिड्यूस करेंगे, जब उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, तब वो अपना नंबर और अपना साइज दोनों ही रिड्यूस कर देंगी। तो ये दो तरीके की होती है। फिजियोलॉजिकल होता है, मतलब नॉर्मल चल रही हैं सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी उसकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि सेल को कम करना है हमें। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी कंडीशंस है, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, ये नॉर्मल होती है। और पैथोलॉजिकल मतलब कोई डिसीज़ कंडीशन में हो रही है। तो फिजियोलॉजिकल एट्रोफी कब दिखाई देती है हमें, जब हमारी एजिंग चल रही होती है। स्पेशली हमें दिखाई देती है ओल्ड एज में, क्योंकि ओल्ड एज में सारे सिस्टम जो होते हैं वो वीक होने लगते हैं, उनकी सेल्स का रिडक्शन होने लगता है। तो जो नेचुरल एजिंग होती है हमारी, वो किस में आती है, एट्रोफी में आती है। ठीक है, जो पैथोलॉजिकल एट्रोफी होती है उसमें क्या देखते हैं हम लोग, कोई भी डिसीज़ कंडीशन की वजह से कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, पैथोलॉजी डेवलप हो रही है, तब वो हमें दिखाई देती है डिसीज़ कंडीशन में। जैसे कि स्टारवेशन एट्रोफी, मतलब कि स्टारवेशन यानी कि वहाँ उस सेल को प्रॉपर बिल्कुल ही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, वो स्टारवेशन कंडीशन में चली गई, तब स्टारवेशन एट्रोफी होगी। इस्चीमिक यानी कि जो ब्लड सप्लाई है वो टोटली ब्लॉक हो गई है, तब क्या शो करेगी, वो इस्चीमिक एट्रोफी। सबसे ज़्यादा हम जो देखते हैं वो क्या देखते हैं, डिसयूज एट्रोफी, यानी कि कोई भी ऐसा ऑर्गन जो जिसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, या हाफ पार्शियल हाफ पैरालाइज्ड हो चुका है कोई पोर्शन, तो वो यूज़ नहीं हो पा रहा है, तब वो क्या शो करेगा, डिसयूज एट्रोफी। जब
किसी भी मतलब पर्सन में अगर हाफ पैरालिसिस होता है तो उसका जिस पोर्शन में पैरालिसिस होता है वो कैसा होने लगता है, पतला होने लगता है, वीक होने लगता है। तो वो क्या शो करता है, डिसयूज एट्रोफी को शो करता है। ऐसे ही न्यूरोपैथिक एट्रोफी, प्रेशर एट्रोफी और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी होते हैं कुछ, जिनकी वजह से क्या होता है, एट्रोफी हो जाती है। तो जो हम लोग देखते हैं वो कॉमनली क्या होती है, डिसयूज एट्रोफी। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया मतलब हाफ बॉडी जो होती है वो पैरालाइज हो जाती है, पार्शियल पैरालिसिस ऑफ द बॉडी वन साइड, ठीक है, दैट कैन अफेक्ट द वन साइड आर्म, लेग एंड फेशियल मसल। तब ये क्या देखते हैं हम लोग कि एक साइड जो होता है उसका क्या हो जाता है, वहाँ पे एट्रोफी हो जाती है, यानी कि वो साइड जो हमें दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा सिम्टम में, कि वो पतला हो जाएगा और जो यूज़ नहीं कर पाएगा प्रॉपर, तो वहाँ पे मसल्स वीक होने लगेंगी और वो पोर्शन जो होगा वो पतला हो जाएगा। तो नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, जो भी नॉर्मल सेल्स हैं अगर उनका साइज़ भी डिक्रीज होगा और नंबर भी डिक्रीज होगा, इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर एंड साइज़ ये दोनों याद रखिएगा, इसमें नंबर भी डिक्रीज होगा और साइज़ भी डिक्रीज होगा, तब इसे क्या कहेंगे हम लोग, एट्रोफी, ठीक है। नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल कैसी है, हेल्दी नॉर्मल सेल है, और जब इसमें एट्रोफी होगी तो क्या होगा, इसका साइज और इसका नंबर दोनों डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल याद रखिएगा, अगर कुछ याद ना रहे तो डिसयूज एट्रोफी, ठीक है। पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या, डिसयूज एट्रोफी। इसका एग्जाम्पल क्या है, हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया क्या होता है, हाफ पैरालिसिस ऑफ द बॉडी, ठीक है, यानी कि पार्शियल पैरालिसिस ऑफ द बॉडी। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइपरट्रॉफी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, इंक्रीज इन द साइज। यहाँ पर मैंने नंबर क्यों लिखा है, यहाँ पे नंबर नहीं होता, जानबूझ के मैंने लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट, मतलब कोई भी यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है, क्या मेनली इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, सेल का साइज। हाइपरट्रॉफी मतलब सेल का साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। इसमें भी कंडीशंस होगी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। पैथो मतलब जो भी डिसीज कंडीशन, यानी कि जो नॉर्मल नहीं है तब उसे हम पैथोलॉजी में लेंगे, और जो नॉर्मल कंडीशन है फिजियोलॉजी में तब उसे क्या कहेंगे हम लोग, फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी कब हमें देखने को मिलती है, जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो उसका जो यूट्रस का साइज होता है वो क्या होता है, इनलार्ज होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, साइज बढ़ रहा होता है सेल का। तो ठीक है, वो हमारी फिजियोलॉजी है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी में उस फीटस को होल्ड करने के लिए यूट्रस का साइज बढ़ता है, तो ये नॉर्मल हो गया, ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। लेकिन जब कोई डिसीज़ कंडीशन है तब भी हाइपरट्रॉफी हमें शो होगी, जैसे कि हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल इन सम कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, हाइपरट्रॉफी ऑफ स्केलेटल मसल इन एथलीट्स। हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं हाइपरट्रॉफी का एग्जांपल, कि जो भी पर्सन एक्सरसाइज नहीं करता वो जब एक्सरसाइज करना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसकी मसल्स जो होती हैं वो ग्रो होती हैं, वो क्या शो कर रही होती हैं, हाइपरट्रॉफी शो कर रही होती हैं। तो इसलिए इसका ये एग्जांपल बहुत इजी है, हाइपरट्रॉफी ऑफ स्केलेटल मसल, स्पेशली किसमें हम लोग देखते हैं, एथलीट्स में, ठीक है। तो ये नॉर्मल सेल है, और यहाँ क्या हो गया, हाइपरट्रॉफी। इसमें क्या होगा, ओनली और ओनली साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तीसरा जो अडप्टेशन है वो क्या है, हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सेल का नंबर इंक्रीज होगा, और हाइपरट्रॉफी में हमने क्या पढ़ा था, सेल का साइज इंक्रीज होगा। यहाँ पे साइज सेम है, सिर्फ नंबर इंक्रीज होगा, तब वो क्या होगा, हाइपरप्लेजिया, ठीक है। ये भी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल होंगे। फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया में क्या होगा, जब कुछ हार्मोन्स ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, सेल का नंबर इंक्रीज करेंगे, तब हम उसे देखेंगे फिजियोलॉजी में, ठीक है। जैसे कि इंक्रीजिंग थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये क्या है, नॉर्मल है, ये हमारी फिजियोलॉजी में है, तो ये डिसीज कंडीशन नहीं हुई। और जैसे कि लिवर किसी को लिवरेक्टोमी हुई है, मतलब कि उसका लिवर डोनेट किया गया है कट करके, तो वो अपने आप ग्रो कर लेगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, हाइपरप्लेजिया, क्योंकि वहाँ पर नंबर इंक्रीज करेगा। और पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या होगी हाइपरप्लेजिया में, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो होगा वो पैथोलॉजिकल कंडीशन में आएगा। हाइपरप्लेजिया ऑफ द स्किन इन नॉन हीलिंग अल्सर और वर्ड, मतलब वर्ड्स क्या होते हैं, जब हमारी स्किन पे कोई एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा सेल्स आ जाती हैं, ग्रो कर जाती हैं, तब वो क्या कहलाते हैं, वर्ड्स। और अल्सर में क्या होगा, हाइपरप्लेजिया में दिखाई देगा स्किन में, ठीक है। तो ये पैथोलॉजिकल हो गया। और जनरली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी होते हैं वो हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होते हैं, साथ में दिखाई देते हैं, ये बात याद रखिएगा।
मोस्टली हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी अकर टुगेदर, तो ये दोनों मोस्टली क्या होते हैं, साथ में दिखाई देते हैं, साथ में आते हैं, मतलब ये इनका फंक्शन हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी दोनों साथ में होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अडेप्टेशन क्या है, मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया क्या है, इसमें सिर्फ इतना सा है कि जो एक सेल होगी, एक मैच्योर सेल होगी, उसको वो अपने फॉर्म को चेंज करके दूसरी सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि कोई एक टाइप की सेल है, जैसे कि कोई स्क्वेमस सेल है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलमनर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इट इज़ डिफाइंड एज अ रिवर्सिबल चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ मैच्योर डिफ्रेंशिएटेड एपिथेलियल और मेसेनकाइमल सेल टू अनदर टाइप ऑफ मैच्योर एपिथेलियल और मेसेनकाइमल सेल। यानी कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेल को स्पेसिफाई करता है कि ये स्क्वेमस है, ये कॉलमनर है, तो वहाँ पर एक टाइप की सेल जो होगी वो दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, मेटाप्लेजिया। तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एपिथेलियल मेटाप्लेजिया, मतलब उसमें एपिथेलियल सेल चेंज होंगी, और एक होता है मेसेनकाइमल, यानी कि उसमें मेसेनकाइम की सेल चेंज होंगी। ठीक है, तो एपिथेलियल में दो आते हैं, एक होता है स्क्वेमस मेटाप्लेजिया और एक होता है कॉलमनर मेटाप्लेजिया। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हमें कब देखने को मिलता है, वहाँ ये जो होती है लंग, हमारे लंग्स में, ट्रैकिया में और ब्रोंकाई में स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, स्पेशली ब्रोंकस में स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। जो बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकर होते हैं उनकी ये चेंज हो जाती है किसमें, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर में। ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम में ये कन्वर्ट हो जाती है, इसे हम क्या कह रहे हैं, मेटाप्लेजिया कह रहे हैं। ठीक है, ये किस में हमें देखने को मिलती है, हैवी स्मोकर्स में देखने को मिलती है। मेसेनकाइम में क्या होगा, मेसेनकाइम में फॉर्मेशन ऑफ बोन इन फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेज और मेक्सोइड टिश्यू में क्या होगा, बोन फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेज और मेक्सोइड टिश्यू में क्या होगा, बोन का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो ये क्या है, मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया होता है। और ये जो होते हैं, ये चेंजेस कैसे होते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। जब स्ट्रेस या कोई स्टिमुलस हट जाएगा तो ये रिवर्स कर सकते हैं। जो कॉलमनर मेटाप्लेजिया होता है उसमें क्या होता है, कॉलमनर सेल चेंज नहीं होती हैं स्क्वेमस में, बट जो स्क्वेमस सेल होती हैं किसमें, ईसोफेगस में। ये हमें किस में देखने को मिलता है, बैरेट ईसोफेगस में ये हमें देखने को मिलती है कंडीशन। इसमें क्या होता है, जो स्क्वेमस सेल होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉलमनर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, मेटाप्लेजिया ऑफन रिवर्ट बैक टू नॉर्मल ऑन द रिमूवल ऑफ द स्टिमुलस, बट इफ द स्टिमुलस परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम epithelial metaplasia may progress to dysplasia and further into cancer। मतलब अगर स्टिमुलस को हम लोग हटा लेंगे तो क्या हो जाएगी, कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, नॉर्मल में आ जाएगी। बट अगर कंटिन्यू रहा मेटाप्लेजिया और स्ट्रेस स्टिमुलस कंटिन्यू रहा तो क्या वो किस में प्रोग्रेस हो जाएगा, डिस्प्लेजिया में या कैंसर में। ठीक है, हम लोग देखते हैं डिस्प्लेजिया क्या होता है। डिस्प्लेजिया क्या होता है, डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट होता है डिस्प्लेजिया। ठीक है, डिस्प्लेजिया अकम्पेन्ड विद द मेटाप्लेजिया एंड हाइपोप्लेजिया। Dysplasia is also referred to as typical hyperplasia. Dysplasia occur most often in epithelial cell। किस में देखने को मिलता है, epithelial cell में। It is characterized by the cellular proliferation and the cytologic changes। ठीक है, तो अब वो changes क्या क्या होते हैं वो देखते हैं हम लोग। These changes includes increased number of the layer of epithelial cell। सबसे पहले क्या होगा, एपिथेलियल सेल की लेयर्स का नंबर बढ़ेगा, लेयर्स का नंबर बढ़ेगा, सेल का नंबर नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे, पूरी की पूरी लेयर्स का नंबर बढ़ेगा। डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द सेल फ्रॉम बेसल लेयर टू द सरफेस लेयर। ठीक है, लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी दैट इज न्यूक्लियाई लाइंग अवे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन। सेल्यूलर एंड न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म हमें देखने को मिलेगी। इंक्रीज्ड न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियर हाइपर क्रोमेटिज्म देखने को मिलेगा। और क्या मिलेगा, इंक्रीज्ड माइटोटिक एक्टिविटी ड्यू टू एक्सेलरेटेड सेल प्रोलिफरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या क्या देखने को मिलेगा, डिस्प्लास्टिक चेंजेस आर द यूटराइन सर्विक्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। Distic changes often occur due to the chronic irritation or prolonged inflammation.
ऑन रिमूवल ऑफ स्टिमुलस चेंजेस में डिसअपियर, मतलब ये रिवर्स हो जाएगी अगर उस स्ट्रेस को या उस स्टिमुलस को हटा लिया जाए तो। बट अगर ये कंटिन्यू रही तो क्या कॉज करेगी? कैंसर कॉज कर सकता है ये डिस्प्लेजिया। मेटाप्लेजिया भी अगर बहुत ज़्यादा कंटिन्यू रहा तो वो क्या किस में प्रोग्रेस कर जाएगा? डिस्प्लेजिया में, देन कैंसर में। हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोगों ने आज क्या क्या कवर किया। हम लोगों ने देखा एट्रोफी, इसमें क्या होता है? सेल का साइज डिक्रीज होता है एंड नंबर भी क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? हाइपरट्रॉफी, इसमें क्या होता है? साइज जो होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। फिर क्या? हाइपरप्लेजिया, इसमें क्या होता है? इसमें सेल का नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? मेटाप्लेजिया, इसमें क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेल का। सेल ट्रांसफॉर्म होती है वन टाइप से अनदर टाइप में। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया में क्या होता है? डिसऑर्डर्ड सेल्यूलर डेवलपमेंट। तो हमने इतने टॉपिक आज कवर किए। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपना ध्यान रखें और अपडेट रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।